अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 जो बेसिक टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले वो हमारे पास मिड पॉइंट का है। सो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमारे पास अगेन पेयर्स दिए हुए हैं, यानी कि ए और बी हमारे पास दिया हुआ है। सेम उसी लॉजिक पे हम लोग x1 x2 y1 y2 जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। अब आइडेंटिफाई करने के मैं दोबारा से बता दूं, रिकॉल करवा दूं कि हमारे पास जो भी ब्रैकेट होती है उसमें फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड वैल्यू y होती है। अब क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स दी हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट की जो x की वैल्यू होगी डेट वुड बी x1 और सेकंड की x2, इसकी y1 और ये y2 आ जाएगा हमारे पास। बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी या मिड पॉइंट फार्मूला की, तो उसका जो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है, x के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y का होता है y1 प्लस y2/2। सिंपल, आपने x1 x2 की वैल्यू और y1 y2 की वैल्यूज को पुट करना है। 9 प्लस 7 है 16, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 2 प्लस 2 इज 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए थे ए और बी के, उसका मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 8 एंड 2। आगे मूव करते हैं तो हमारे पास एक और सेट दिया हुआ है ए और बी का, जिसमें ए की वैल्यू जो है डेट इज -4 एंड 9 एंड बी की वैल्यू -4 और -3 है। वंस अगेन हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला को अप्लाई करते हुए वैल्यूज पुट करेंगे। -4 इज -8, -8/2 इज -4 and 9 minus 3 is 6 and 6/2 is 3। क्वेश्चन 2 पे आती हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ P of a line segment PQ is -3, 6 and its midpoint is 5 and 8. Find the coordinates of the end point Q। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट P, एक है हमारे पास पॉइंट Q। इस पूरी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो है 5 और 8। जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का वो भी दिया हुआ है -3 और 6। बेसिकली आपने Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट का फार्मूला। अभी जब हम x का मिड पॉइंट निकाल रहे थे पीछे क्वेश्चंस में, तो फार्मूला था x1 प्लस x2/2, जिसका आंसर आता था मिड पॉइंट ऑफ x का। अब हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ x दिया हुआ है डेट इज 5, ये दिखा हुआ है हमारे पास 5। x1 हमारे पास -3 मौजूद है जो कि p की वैल्यू है। x2 यानी कि आपने q का कोऑर्डिनेट निकालना है। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 टाइम्स 5 इज 10। -3 है, वहां जाके +3 हो जाएगा, सो 10 + 3 इज 13। हमारे पास x2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो हम y का आंसर निकालने के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 टाइम्स 8 इज 16। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, सो 16 - 6 इज 10। तो हमारे पास x2 और y2 यानी कि q के कोऑर्डिनेट्स का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R। जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, उसका जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा वो सेम फासले पे होगा बाकी तमाम तीनों कोनों के, यानी कि P, Q और R से। लेट्स सपोज हमारे पास जो ट्राइंगल डेट इज PQR। डायग्राम को देख के हमें फील हो रहा है कि PR जो है वो हमारे पास जो हाइपोटेनस है। तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो PR का मिड पॉइंट होगा, यानी कि जो हमारे पास M पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये M का जितना फासला Q से है उतना ही फासला R से और उतना ही फासला P से है। ये बात आपने प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला काम तो ये कि हमने ढूंढना है कि हाइपोटेनस हमारे पास कौन से वाले पॉइंट्स पे है। तो 1 बाय 1 हम लोग PQ, QR और PR डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए इनका डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 9.2 में किया था। सिंपल, आपने x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अगेन x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर करना है। आपके पास 3 आंसर्स आ जाएंगे। अब आपको मालूम है कि जो हाइपोटेनस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो बाकी ऑपोजिट जो दो साइड होती हैं उनसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे इन तीनों आंसर्स को अगर हम कंपेयर करें, जो हाईएस्ट लेंथ या हाईएस्ट हमारे पास आंसर आ रहा है नंबर, वो आ रहा है PR का। तो इस हिसाब से हमारे पास PR जो हुआ वो हाइपोटेनस हुआ। अब स्टेटमेंट के हिसाब से आपने मिड पॉइंट लेना था हाइपोटेनस का, तो हम लोग मिड पॉइंट लेंगे हाइपोटेनस का। हमारे पास यानी कि P और R के कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज दी होंगी उनका हम मिड पॉइंट लेंगे। -2 - 1/2 एंड 5 + 0/2। -2 - 1 इज -3/2 एंड 5/2 हमारे पास यहाँ तक आंसर आ जाएगा।
ओके, सो मूव करते हैं आगे। जो हमारे पास मेन पॉइंट था, अब आपने मिड पॉइंट भी निकाल लिया हाइपोटेनस का। अब आपने प्रूव ये करना है कि क्या इस मिड पॉइंट यानी कि एम पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर, पी और क्यू तीनों से सेम फासले पे है या नहीं है। तो वंस अगेन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एम आर, एम पी और एम क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि हमारे पास सॉल्व करेंगे तो -3/2 + 1 का होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1/-1/2, 5/2 - 0 = 5/2, -1/2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1/4 और 5/2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25/4। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 26/4 आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 26 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 2 होता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास एम आर का आ जाएगा √26/2। इसी सेम लॉजिक पे हम लोग एम पी निकालेंगे। सिंपल आपने उसकी पॉइंट्स को मेंशन करने हैं, फार्मूले के अंदर पुट करके आपने एलसीएम लेके उनके स्क्वायर्स लेनी है। आपके पास वंस अगेन आंसर आ जाएगा √26/2। लास्ट में हम लोग एम क्यू निकालेंगे। वंस अगेन हम उसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे फार्मूले के अंदर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेकनली जो है वो मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोड आएगा, यानी कि एब्सोल्यूट जो आप बाहर से लगाते हैं वो आएंगी। और 5/2 - 3 का होल का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा हमारे पास 25/4 + 1/4, जो कि बराबर होता है √26/2। तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है वो इस तरह से कि हमारे पास जो मिड पॉइंट था एम हाइपोटेनस का वो सेम फासले पे है पी, क्यू और आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो आगे लिखा है हमारे पास क्वेश्चन के शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग द वर्टिसेस ए, बी, सी एंड डी बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे पास 4 कोने दिए हैं पैरेललोग्राम के। आपने प्रूव ये करना है कि जो उसके वर्टिसेस हैं, सॉरी जो उसके डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट तभी करेंगे सेम पॉइंट पे जब उन दोनों का जो हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट जो है वो सेम आएगा, यानी जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम होगा। तो हम लोग ए, सी और बी, डी हमारे पास जो है वो डायगोनल्स हैं, दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे 1 - 1/2, 2 - 3/2। द आंसर इज 0/2 एंड -1/2, जो कि बराबर होता है 0 एंड -1/2 के। इसी तरह से -4 + 4/2 और -3 + 2/2, जो कि बराबर है 0/2 और -1/2 के। फाइनल आंसर आ जाएगा 0 और -1/2। देख रहे हैं हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए, सी और बी, डी दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर P, Q एंड R यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तीनों के। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR, QR इज हाफ ऑफ 1/PQ। बेसिकली हमारे पास जो PR और QR है वो आपसे कहना ये चाह रहा है, अगर आप इन दोनों का मिड पॉइंट लें और मिड पॉइंट लेने के बाद जो उनकी लेंथ यानी जो उनका डिस्टेंस है वो बराबर आएगा हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ PQ। मैंने इन शॉर्ट यहाँ लिखा हुआ है कि M1 यानी कि PR का डिस्टेंस, QR का डिस्टेंस, सॉरी मिड पॉइंट जो हमारे पास M2, इन दोनों मिड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा उसका आंसर वही आएगा जो कि PQ के डिस्टेंस के आंसर को 2 पे डिवाइड करने के बाद आएगा। सो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे QR का। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यूज करते हुए हम लोग आंसर निकालेंगे -2 - 8/2 इज इक्वल टू -5, -4 + 2/2 इज इक्वल टू -1। द मिड पॉइंट ऑफ द PR यानी कि जो आपके पास M2 है उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करते हुए आ जाएगा 4 - 8/2 और 6 + 2/2 यानी कि -4/2 और 8/2। इन दोनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -2 और -4। अब आपके पास QR का मिड पॉइंट भी यानी कि M1 भी आ चुका है और M2 भी आपने निकाल लिया है। अब हम M1 और M2 दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। M1 और M2 की वैल्यूज को हम यूज करते हुए दोबारा से डिस्टेंस निकालेंगे। -5 + 2 का होल का स्क्वायर और 4 + 1 का होल का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर जो कि 9 के बराबर होता है और 5 स्क्वायर इज 25। 25 + 9 इज √34। अब सवाल के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे उसने कहा था कि जो PQ का डिस्टेंस है वो भी निकालना है आपने। P और Q के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे हम क्वेश्चन की हेल्प से, तो आ जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 4 का स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर इज 36 एंड 10 स्क्वायर इज 100। दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास √136। यहाँ से आगे आपने एक टेक्निकल काम या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए खुद से करना है। जिनके पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छा वाला, उसमें जब वो √136 मेंशन करेंगे
इक्वल टू दबाते ही आंसर आ जाएगा 2√34। अगर नहीं है तो आपने √34 को अपने माइंड में रखना है। 136 को आप √34 पे डिवाइड करेंगे, 34 पे डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, आंसर आ जाएगा 2√34। अब जो सवाल को पढ़ते हुए हमने शुरू में स्टेटमेंट बनाई थी कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू m1 m2, दोनों का जो डिस्टेंस आएगा उसके बराबर आएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 m2 का डिस्टेंस आया था हमारे पास 34 और pq का हमारे पास आ रहा है 2 इंटू √34। 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।